कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली कंप्लीट किया और कर्नल सूफिया कौन है और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे हम आज की वीडियो में। पहले हम बात करते हैं कि कर्नल सूफिया जो है वो क्यों इतनी ज्यादा सुर्खियों में और इन्हें भारत की शेरनी कहा जा रहा है और हर भारतीय इन पे प्राउड फील कर रहा है। कर्नल सूफिया का जन्म जो है गुजरात के बड़ोदरा में हुआ था। सूफिया ने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 1999 में ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी, जिसे हम शॉर्ट में OTA कहते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में काम किया और फिर 2016 में उन्होंने पुणे की आयोजना बहुराष्ट्रीय अभ्यास फोर्स 18 में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किया। और इतना ही नहीं, सूफिया कर्नल खुद एक आर्मी परिवार से बिलोंग करते। इनके दादा और इनके पिता भी आर्मी सेना में थे और इनकी बेटी से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो कि अभी से संकल्प कर चुकी हैं कि वो भी इंडियन आर्मी में ही जाएंगी। और इनकी सैलरी की अगर हम बात करें तो 12 लाख से लेकर 21 लाख तक इनको पर मंथ मिलता है और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि हेल्थ केयर, सुरक्षा और भी बहुत सारी चीजों का इन्हें सुविधा दिया जाता है। पर फिर भी इनके काम को देखकर इंडिया की हर लड़की, और सिर्फ इंडिया की ही नहीं पूरी दुनिया की लड़की जो फीमेल है वो बहुत कुछ सीख सकती हैं। और जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें भारत ने 14 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, पर फिर भी पाकिस्तान को अकल नहीं आई है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ये अभी भी जारी है और अभी भी हमारी तीनों सेनाएं जो है वो बहादुरी से लड़ रही है। कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देती हुई पूरी मीडिया को ये बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर अटैक किया और उन्हें सफलता भी मिली। और साथ में सूफिया ने ये भी कहा कि उन्होंने अटैक तो किया, पर इस बात का स्ट्रिक्टली उन्होंने ध्यान रखा कि किसी भी निर्दोष की जान ना जाए और उन्होंने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया और साथ में जो सैनिकी दल थी वहां पर भी अटैक नहीं हुआ है। इस चीज को भी सूफिया ने मीडिया में बताया। अब बात करते हैं कि सैनिक शक्ति में पाकिस्तान कितना ज्यादा पीछे है भारत से, क्योंकि ऐसे तो पाकिस्तानी सेना जो है बहुत बड़े बड़े दावे करती है और हकीकत कुछ और ही है। और टेक के विषय में पाकिस्तान भारत से बहुत ही पीछे है। वहाँ का कंडीशन आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कि सैनिक और आम लोगों के कंडीशन कितने ज्यादा खराब है। और पहलगाम में हुए हमले के बाद एक रिपोर्ट आई जो कि भारतीय सेना के ऊपर ही थी, जिसमें बताया गया है स्वीडन के स्थित प्रमुख थिएटर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में भारत ने अपनी सेना पे 9 गुना ज्यादा खर्च किया है एज अ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब बात करते हैं ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसके कुछ फैक्ट के बारे में। तो पहला जो फैक्ट है जो कि आपको पता है कि इस ऑपरेशन में मेन जो टारगेट था पाकिस्तान के मुख्य जो आतंकवादी जो ठिकाने थे वहां पर अटैक करना, और उसको सक्सेसफुली इंडिया ने कंप्लीट किया। अगला जो फैक्ट है ऑपरेशन सिंदूर का, इसमें जो हमला किया गया है जिसमें से 4 जो थे वो पाकिस्तान के अंदर में ही आते हैं ये प्लेस, और बाकी जो 5 जगह है वो पाकिस्तान के अधिकूल कश्मीर में आते हैं। और पाकिस्तान के जिन प्लेस पे ये हमला हुआ है उनमें से प्रमुख जो है वो है बहावलपुर, मणिकेर और सियालकोट प्रमुख है, जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि भारत ने टोटल 24 मिसाइलें छोड़ी है, वो भी अलग अलग तरीके की। और इस ऑपरेशन या फिर ये जो भी खतरे हैं इन सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वहाँ के स्कूल, कॉलेज और मोस्टली सभी चीजें बंद रहेगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। और आप देख भी सकते हैं कि वहाँ के लोगों के ऊपर एक तरह से मौत जो है मंडरा
रही है। और आप देख भी सकते हैं कि अभी का जो कंडीशन है कश्मीर या फिर पंजाब साइड में या फिर बाकी जो आसपास के बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर कितना ज्यादा खराब है। तो अभी का ये जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब चल रहा है और अभी भी ये लड़ाई चल रही है और पता नहीं कब तक चलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, जिसमें से वायु सेना, जल सेना और थल सेना तीनों मिली हुई है, क्योंकि बिना एकजुट के इस मिशन को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए एकता बहुत ज्यादा जरूरी है और अभी का जो कंडीशन है उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सभी एकजुट मिलकर जहां भी है सुरक्षित रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करे और साथ में आसपास के लोगों को भी बचाए, क्योंकि अभी का कंडीशन बहुत ही खराब है। खुद की जिम्मेदारी खुद उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वीडियो के लास्ट में यही कहूंगी कि कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर वयोमिका जी के काम को जितना सराहा जाए उतना कम है। उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट और साथ में इंडियन आर्मी जिनके चलते हम सुरक्षित है।